नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमास की लीडरशिप कहाँ है? बहुत बड़ा सवाल। कतर में अंडरग्राउंड चले गए हैं सारे के सारे। शायद उनको ऐसी जगह पर छुपा दिया गया है जहां पर उनको ढूंढना आसान नहीं होगा और इजराइल को भी परेशानी होगी। अमेरिका और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और ये एग्रीमेंट स्पेन में मीटिंग में हुआ है, जहां पर टिकटॉक के ऊपर जो सारी असमंजस की स्थितियां थीं, अब वो समाप्त हो गई हैं। और इसके अलावा कतर के साथ एक बड़ी डील होने जा रही है अमेरिका की। अब इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। शायद जो हलचल मची हुई है और ख़ास तौर से वहाँ पर एक नई अरब नेटो बनाने की बात हो रही है, तो उसको फेल करने के लिए ये कोई रक्षा समझौता किया जा रहा है कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वो यकीन करना थोड़ा सा उसके ऊपर मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आते हैं कि हमास की लीडरशिप कतर में कहाँ पर है। जब से उनका अटैक हुआ और ख़ास तौर से उनके जो 3 व्यक्ति थे जो बच के निकल गए और जिनको मार नहीं पाया, तो कहीं न कहीं इस बात का एहसास इज़राइल को हो रहा है कि उसका जो फेल्ड मिशन था, और वो भी मोसाद की अनुपस्थिति में, क्योंकि मोसाद ने हेल्प करने से इनकार किया था, तो अब उसको लगता है कि मैं फेल तो हो गया हूँ, अब इनको कैसे मारा जाए, क्योंकि अब दोबारा तो कतर के ऊपर अटैक करना जो है वो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये तीनों के तीनों बंदे कहाँ पर गायब हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और इसमें एक है जो उनका चीफ था, अल खलील अल हैया, ओसामा हमदान और इज़्ज़त अल रिश्क, और गाज़ा समझौते की कमान भी इन तीनों के पास थी। और इन तीनों को ही नेतन्याहू मारना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसा समझौता हो जिसके अंदर जो हॉस्टेजेस रिलीज हो जाए और ये वॉर रुक जाए, क्योंकि वॉर रुक जाएगी तो फिर वो क्या करेगा। अब इनको कहाँ पर अंडरग्राउंड कर दिया गया है, तो उसके बाद एक मार्को रूबियो से मुलाकात करके बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम इनको ढूंढ कर मारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, और जहां भी ये होंगे हम उनको वहां जाकर मारेंगे। अब देखिए, ये ठीक है कि हानिया इस्माइल को मोसाद ने आराम से मार दिया था तेहरान के अंदर, लेकिन यहाँ पर कतर में सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि यहाँ मोसाद ने काम करने से मना कर दिया। तो इसराइल के लिए फिर बिना मोसाद के काम करना बहुत मुश्किल है। टर्की के अंदर अगर कई जो ऑफिशियल्स हैं हमास के, अगर वहाँ अटैक करता है तो इसराइल की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि टर्की नेटो का सदस्य है। और आर्टिकल 5 में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई देश दरअसल नेटो के किसी देश पर हमला करता है तो ये सभी पर हमला माना जाएगा। तो टर्की पे हमला करना थोड़ा सा इसराइल के लिए एक टेढ़ी खीर हो जाएगा, क्योंकि फिर टर्की को बचाने के लिए सभी 32 देशों को सामने निकल कर आना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों का अंडरग्राउंड होना इसराइल को तकलीफ दे रहा है। ये भी हो सकता है कि इनकी रक्षा कतर के जो अमीर हैं उन्होंने कहीं एक बहुत सेफ जगह पे उनको पहुंचा दिया है, ताकि उनके जो मूवमेंट्स हैं वो भी रेस्ट्रिक्टेड रहें, और साथ में उनके जो वेयर अबाउट्स हैं वो भी किसी को पता ना लग सके। नेतन्याहू को ये लगता है कि खलील अल हैया की जो टीम है वो काफ़ी कठिन है और इसराइल की बात नहीं मानते हैं और वो टफ है। तो अब अरब देशों का कहना है कि इसराइल दरअसल समझौता करना ही नहीं चाहता है और लगातार लोगों को मार देना चाहता है दरिंदगी के कारण और जेनोसाइड के कारण। तो अब ये चीज़ें तो निकल कर आ ही रही हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। इसके बाद एक जो दूसरी मेन खबर है यहाँ पर, अ, उस पर चलते हैं। और वो खबर ये है कि चाइना और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट हो गया है, और वो एग्रीमेंट अभी तो टिकटॉक पे हुआ है, कुछ और चीज़ों पे हुआ है, और अगले महीने एक बार फिर से इनकी मीटिंग होने जा रही है। ये जो मीटिंग हुई थी ये मैड्रिड में हुई है, स्पेन के अंदर हुई है। कई मुद्दों पर चाइनीज़ मंडल में और अमेरिकन मंडल में सहमति बन गई है और आपस में उनके एग्रीमेंट भी हुए हैं। अब ये किन किन चीज़ों पर हुआ पता नहीं, लेकिन टिकटॉक के मामले में ख़ास तौर से ट्रम्प साहब का कहना है कि ये खबर जो है ख़ास तौर से अमेरिका की जो यूथ हैं, जो
क्या कहते हैं कि टिकटॉक के रील्स वगैरह बनाते रहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और जिनपिंग का कहना है कि वो ट्रंप से अब बात करेंगे इस हफ्ते के एंड में जो तो टेलीफोन पर बात करेंगे और जल्दी से जल्दी जो ट्रेड डील है उसको करने के लिए उनको इल्तजा करेंगे कि भाई जल्दी कर लो। दरअसल क्या है कि चाइना के साथ जो गतिरोध बना हुआ है उसके कारण अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। खास तौर से वहाँ की डिफेंस इंडस्ट्री हो, ऑटो इंडस्ट्री हो, रिन्यूएबल्स हो, वहाँ पर रेयर अर्थ नहीं मिल रहा है, तो रेयर अर्थ की सप्लाई चाहिए। साथ में चाइना को मिलने वाले जो एनवीडिया के जो एक सेमीकंडक्टर हैं, उसको भी एक्चुअली देखा जाए तो सप्लाई की जो बाधा आ रही है, तो चाइना चाहता है कि एनवीडिया के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका ने लगाई वो ख़त्म की जाए। और ट्रंप ने अपने अंदाज में ट्रुथ सोशल पर लिखा है, ट्वीट किया है कि अमेरिका और चाइना के बीच यूरोप में एक बहुत अच्छी बैठक रही और काफ़ी सफल रही और जल्दी ही ये डील हो जाएगी। एक खास कंपनी पर समझौता हुआ, खास कंपनी मतलब टिकटॉक की बात कर रहे हैं, और जिससे हमारे देश के जो यूथ है वो बहुत चाहते थे, वो बहुत खुश होंगे। और मैं फ्राइडे को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बात करूंगा। स्कॉट बेसेंट जो इस पूरी की पूरी डील को लीड कर रहे थे मैड्रिड के अंदर, उनका कहना था कि टिकटॉक सौदे के लिए हमारी एक अलग से टाइमलाइन भी है और बाइट डांस की जो ओनरशिप है वो एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है और टिकटॉक को रखने का भी वो पूरा का पूरा फैसला किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर इसको हम कह सकते हैं कि अपने आप में जो निकल कर आ रही है। नेटो फोर्सेस की बात हम करना चाहेंगे कि ख़ास तौर से 4 स्टार कमांडो के साथ में, जो कि खिचड़ी तो कुछ बन रही है लेकिन वो किस किस्म की होगी पता नहीं। 4.5 लाख की फ़ौज है अभी इस समय कुल मिला के इजिप्ट के पास, उनके पास बाकी नेवी वगैरह भी है, और टर्की के पास भी काफ़ी सारे के सारे नेवी और एयरफोर्स और आर्मी है। तो सुनने में आया कि 20,000 की शुरुआत से एक अरब फोर्स बनाने जा रहे हैं, 20,000 की, और ये 20,000 की फोर्स होगी। उसके पास जो है वो ख़ास तौर से उसका जो चीफ होगा 4 स्टार जनरल होगा, और इसका जो ऑफिस होगा वो इजिप्ट होगा, कैरो के अंदर इसका बनाया जाएगा, और ये फंडिंग भी होगी, ट्रेनिंग भी होगी, सब कुछ होगा, और एक जॉइंट आर्मी, एक डिफेंसिव मूव के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि शायद ये एक मेजर है जिसको देखे अमेरिका जो है थोड़ा सा बहुत परेशान नज़र आ रहा है इस टाइम, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि अगर ये हो जाता है तो फिर थोड़ा सा मुश्किलात आ जाएगी। हालांकि वो अभी एक क्या कहते हैं डील करना चाहता है, ख़ासतौर से कतर के साथ एक बड़ी डील करना चाहता है और डिफेंस डील करना चाहता है। और वो डिफेंस डील इसलिए करना चाहता है कि उसको लगता है कि अगर डिफेंस डील हो गई यहाँ पर मेरे साथ, तो कम से कम मुझे जो है कतर को जो अभी ख़ास तौर से अभी जो अरब नेटो की बात हो रही है तो वो उसको हम थोड़ा सा फेल कर देंगे, तो वो नहीं होगा। इसके एक और खबर हमारे पास है, वो ये है कि गाज़ा में जो जेनोसाइड है, अब संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की रिपोर्ट के अंदर भी बात कहा गया कि जो वहाँ पर जेनोसाइड है वो रियल है। करीब 65,000 लोगों को किल किया गया है, और बहुत सारे ऐसे वहाँ पर क्या कहते हैं कि इंसिडेंट्स हैं जो इस बात को बताते हैं कि हाँ भाई, ये सारा का सारा जो है ये जेनोसाइड हुआ है, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अब हालांकि उसको एक तरह से नेतन्याहू ने खारिज कर दिया कि मैंने कोई जेनोसाइड नहीं किया है, लेकिन सबको पता है कि ये आदमी ने जेनोसाइड किया है, और ये एक दरिंदगी है इसके अंदर। जो दरिंदगी है वो अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है। हम ये भी समझ के चलेंगे कि हम ये तो मान के चलें कि जो नेतन्याहू कर रहा है वो मानवता के खिलाफ है, और पूरी तरह से मानवता के खिलाफ है। इस बीच में अमेरिका कतर के साथ एक समझौता करना चाहता है, और वो समझौता जो है कुछ इस किस्म का है कि जिसे आप ये कह सकते हैं कि शायद अ, जो इज़राइल के साथ जो टिफ हुई है और जो अरब नेटो बनाने की बात हो रही है उसको फेल करने के लिए एक समझौता करने की बात अब हो रही है। तो अमेरिका का एक क्या कहते हैं कि बहुत सहयोगी है, बहुत क्लोज सहयोगी है, लेकिन कतर ने इज़राइल के खिलाफ अभी तो कोई कार्रवाई से इनकार किया है, और वहाँ पर लेकिन जब तक उनका अपना कोई डिफेंस सिस्टम नहीं होगा कतर का, और अमेरिका पे डिपेंड करेंगे, तो फिर इज़राइल फिर से मारेगा। अब क्या कतर इतनी हिम्मत पैदा कर पाएगा? क्या
कतर और इतनी हिम्मत कर पाएगा कि भाई आप यहाँ पर जिसे क्या कह सकते हो कि अपने आप को सेव कर पाए। और मार्को रूबियो ने भी कतर के लिए क्या है कि अच्छी बातें कही हैं, लेकिन वो सिर्फ एक, मुझे लगता है कि ढोंग से ज़्यादा और कुछ नहीं है, और उस ढोंग को थोड़ा सा हटाने की ज़रूरत होगी। और इजरायली हमले पर कतर तो भड़का हुआ है, लेकिन अमेरिका कतर को उतना साथ नहीं दे रहा है। डील भले ही करना चाहेगा, लेकिन वो डील का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसराइल जब भी अटैक करेगा तो अमेरिका फिर से इसराइल का साथ देगा, कतर का साथ नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि एक बार और कतर को ये धोखा मिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी आर्थिक मदद कीजिएगा। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।